Dear student, hope you will be fine. The topic for today's discussion is C string. Students, as we know that in an array we can insert similar type of elements. C में स्ट्रिंग कोई अलग से डेटा टाइप नहीं दिया गया है। आपने देखा कि हमारे पास में दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, एक हमारे बेसिक डेटा टाइप हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप हैं, और दूसरे हमारे प्रिमिट ड्राइव डेटा टाइप हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हैं, और हम इनको कह सकते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। स्टूडेंट्स, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये हमारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। और जो भी आपकी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हैं, फॉर एग्जांपल आपने एरे को क्रिएट किया, आपने स्ट्रक्चर को क्रिएट किया, आपने यूनियन को क्रिएट किया, आपने कोई लिस्ट क्रिएट की, ये सारे के सारे आपकी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। देखिए, स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। अगर आप कैरेक्टर्स को ग्रुप कर दें तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा, और स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में लिखते हैं। जैसे आपने कुछ यहाँ पे इस तरीके से लिखा ABC, तो ये आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। कैरेक्टर, अगर हम इसको सिंगल कोट में लिखें इस तरीके से, तो ये क्या है? हमारा कैरेक्टर है। अब स्टूडेंट्स, कैरेक्टर को सेव करने के लिए हमारे पास में कैरेक्टर डेटा टाइप है, बट आपसे ये कहा जाए कि आप अपने नेम को सेव करिए। नेम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, हम ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हुआ। मीन्स अगर हमें स्ट्रिंग को क्रिएट करना है तो हमें एक अलग से डेटा टाइप नहीं दिया गया है। इट मीन्स वी कैन से दैट स्ट्रिंग can be defined as a one dimensional array of characters terminated by a null character. स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? कैरेक्टर एरे है जिसको कि हम टर्मिनेट करते हैं नल से। ये आपका एक नल कैरेक्टर होता है। जब भी आप स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे एंड में आपको नल पुट करना होगा। दो तरीके से हम लोग इसका डिक्लेरेशन करेंगे। जब आप कैरेक्टर एरे बनाएंगे और उसको इनिशियलाइज करेंगे तो आप नल वहाँ पे मेंशन करेंगे, बट अगर आप स्ट्रिंग लिटरल बनाते हैं तो कंपाइलर इसे ऑटोमेटिकली प्लेस कर देता है। स्टूडेंट्स, द कैरेक्टर एरे और द स्ट्रिंग इज़ यूज टू मैनिपुलेट टेक्स्ट सच एज वर्ड्स और सेंटेंसेस। सपोज़ आपके पास में कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन आई, मैंने आपसे कहा कि आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए। आपको स्टूडेंट का नेम सेव करना है, स्टूडेंट के मार्क्स सेव करने हैं, स्टूडेंट की आईडी सेव करनी है। तो स्टूडेंट्स, मार्क्स फ्लोट में आएंगे, आईडी इंटीजर में होगी, और जो नेम होगा वो आपका ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। तो यानी कि आपको यहाँ पे कैरेक्टर एरे क्रिएट करनी पड़ेगी। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग वी कैन मैनिपुलेट टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम वर्ड्स को मैनिपुलेट करते हैं, हम सेंटेंसेस को मैनिपुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, each character in the array occupies 1 byte of memory and the last character must always be 0। देखिए, अगर मैं एरे की बात करूं तो एरे में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेते हैं। हम स्ट्रिंग के केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और जो इसका लास्ट कैरेक्टर होता है वो नल का बेसिकली मतलब क्या होता है? एंड, दैट इज़ 0। यहाँ से हमें नल कैरेक्टर मिलेगा। स्टूडेंट्स, the terminator character null is important in a string since it is the only way to identify where the string ends। देखिए, हमें कोई यहाँ पे स्पेशल अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि स्ट्रिंग का एंड कहाँ पर होगा। इट मीन्स कि अगर हमें वहाँ पे एंड नल कैरेक्टर मिलता है तो वहीं पे हम स्ट्रिंग का क्या मान लेंगे? एंड मान लेंगे। मीन्स नल क्या है? एक टर्मिनेटर कैरेक्टर है जिसको कि स्ट्रिंग में यूज़ किया जाता है, और केवल यही एक तरीका है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग का एंड हुआ। स्टूडेंट्स, जब भी हम स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करते हैं, व्हेन वी डिफाइन ए स्ट्रिंग एज कैरेक्टर, द कैरेक्टर S10 इज़ इम्प्लिसिटली इनिशियलाइज्ड विद द नल इन द मेमोरी। तो जब भी आप स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करेंगे, तो मैंने आपको बताया कैरेक्टर, देखिए अगर हम कोई कैरेक्टर को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? आपने लिखा दिस इज़, ये क्या हो गया? हमारा एक कैरेक्टर वेरिएबल हो गया। अब मैं आपसे कहता हूँ कैरेक्टर एरे डिफाइन करिए, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना होगा? इस तरीके से आप कैरेक्टर एरे डिफाइन कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर
मैंने मेमोरी लोकेशन दे दी 10, मीन्स 10 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो यहाँ पे कंपाइलर इसे ऑटोमेटिकली नल वेरिएबल प्रोवाइड कर देता है, आपको अलग से इसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं सी लैंग्वेज में। पहला तरीका ये है कि हम कैरेक्टर एरे बनाएं, और दूसरा तरीका ये है कि हम वहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल बनाएं। देखिए, स्ट्रिंग लिटरल बेसिकली हम ये कह सकते हैं, जो लिटरल होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। स्ट्रिंग लिटरल में हम चेंज लेके नहीं आ सकते हैं। जो भी आपने ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स प्रोवाइड किए कैरेक्टर एरे को, उनमें आप कोई भी चेंज लेके नहीं आ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम कैरेक्टर एरे बनाएंगे तो हम किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। देखिए, डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग बाय कैरेक्टर एरे, हमने यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप लिखा, एरे का नेम लिखा, उसका साइज़ मेंशन किया। देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि लास्ट में नल क्या है, वो भी एक कैरेक्टर है। और जब भी आप इसको इस तरीके से इनिशलाइज करते हैं तो आपको यहाँ पे नल कैरेक्टर को मेंशन करना पड़ेगा। इट मीन्स the characters inside the array will be A, B, C, D, E, and by default null is also a character that is appended at the end of the array। मीन्स नल को आपको एरे कैरेक्टर एरे की एंड में लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज, तो इट मीन्स यहाँ पे कितनी मेरे लोकेशंस होंगे, हमारे पास में 6 लोकेशंस हैं। इसमें हमने इस तरीके से मेमोरी लोकेशंस लिखी हैं, और लास्ट में हमारे पास में कौन सा कैरेक्टर आ गया, नल कैरेक्टर आ गया। ये डिपेक्ट करेगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग का एंड हुआ, स्ट्रिंग यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। स्टूडेंट्स, वाइल डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग साइज इज़ नॉट मैंडेटरी। जब आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे साइज़ मैंडेटरी नहीं होता है। आप साइज़ यहाँ पे लिखिए या मत लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिकली कंपाइलर जितने भी कैरेक्टर्स आप स्ट्रिंग में देते हैं उनको एज्यूम कर लेता है। अब देखिए, इस कोड को हम दोबारा रीराइट करते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे साइज़ मेंशन नहीं किया। नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे साइज़ मेंशन नहीं किया, ऑटोमेटिकली कंपाइलर्स का साइज़ कितना ले लेगा, 6 ले लेगा। इट मीन्स इस स्ट्रिंग का साइज़ कितना है, 6 है। इस स्ट्रिंग में हमारे पास में कितने कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर्स हैं। एक्चुअल में 5 हैं, बट नल भी क्या है, ऑटोमेटिकली एंड में आ जाता है। तो जब आप इस कैरेक्टर एरे का साइज़ फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर आपको 6 लिख के आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रिंग लिटरल, यानी कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट डिफाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। सिंपल, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, डेटा टाइप हमने मेंशन कर दिया, यहाँ पर एरे का नेम हमने मेंशन कर दिया। और तो नाउ स्टूडेंट्स, आपको सिंपली यहाँ पे जो भी आप कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को कंबाइन करना चाहते हैं उनको डबल कोट्स में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, इट मीन्स ये क्या है, हमारा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। यहाँ पर आपको नल कैरेक्टर को प्लेस नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जब मेमोरी प्रोवाइड करेगा, ऑटोमेटिकली एंड में नल कैरेक्टर को इंसर्ट कर देगा। तो व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिंग लिटरल एंड द कैरेक्टर एरे। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि कैरेक्टर एरे में अगर आप इनिशलाइज करते हैं कैरेक्टर एरे को, तो आपको वहाँ पे नल कैरेक्टर को मेंशन करना है। और अगर आप इस तरीके से स्ट्रिंग लिटरल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर यहाँ पे नल कैरेक्टर को प्लेस कर देता है। इन दिस केस नल विल बी अपेंडेड, ये जो हमारा नल कैरेक्टर है विल बी अपेंडेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग बाय द कंपाइलर। यहाँ पे कंपाइलर ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर को प्लेस कर देगा एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। नल जो होता है वो स्ट्रिंग का टर्मिनेटर होता है। नाउ स्टूडेंट, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्ट्रिंग के रिगार्डिंग, वो आपको ध्यान में रखने हैं। वी नीड टू ऐड द नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ एन एरे बाय आवर सेल्फ, वेयर एज it is appended internally by the compiler in case of an array that is character array, or we can say that string literal। अगर आप string literal बनाते हैं तो इंटरनली ये एंड में कंपाइलर से प्लेस कर देता है। बट स्टूडेंट्स,
अगर आप कोई एरे बना रहे हैं तो आपको उसको नल को प्लेस करना पड़ेगा। स्ट्रिंग लिटरल या फिर आप स्ट्रिंग कांस्टेंट कहिए, कैन नॉट बी रीअसाइन टू अनदर सेट ऑफ कैरेक्टर्स वेयर एज वी कैन रीअसाइन द कैरेक्टर्स ऑफ एरे। स्ट्रिंग कांस्टेंट या फिर स्ट्रिंग लिटरल में जो भी आपने कैरेक्टर्स असाइन किए हैं उन कैरेक्टर्स को आप रीअसाइन नहीं कर सकते हो, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट कैरेक्टर एरे के केस में, जिसको कि हम स्ट्रिंग कहते हैं, उसमें आप चेंज लेके आ सकते हैं। मीन जो भी आपने वहाँ पे कैरेक्टर्स असाइन किए उनको आप चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग लिटरल में और स्ट्रिंग में ये एक मेजर डिफरेंस है। स्टूडेंट देखिए, स्ट्रिंग आपने देखा, अगर हम कैरेक्टर वेरिएबल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमने %C फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया, हमने इंटीजर यूज़ किया तो हमने %D लिया। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रिंग लेंगे तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, %S फॉर्मेट स्पेसिफायर लेना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, तो हमें करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हमने फ़ाइल को इंक्लूड किया। देखिए, जो भी एक्चुअल में ये जो फाइल है string.h, ये हम इसलिए इंक्लूड करते हैं कि स्ट्रिंग रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो इसमें दिए हुए हैं। आगे जाके आप स्टडी करेंगे कि हम दो स्ट्रिंग को कैसे कॉन्केटिनेट करेंगे, ऐड करेंगे, किसी एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग के डेटा को कैसे कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, ये तो हमने बना दी कैरेक्टर एरे, और यहाँ ये हमने क्या बना दिया, स्ट्रिंग लिटरल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है कि इसको तो हम चेंज कर सकते हैं, बस इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी साइज़ कितना है, 5 है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर कंपाइलर ऐड कर देगा। बट यहाँ पर आपको नल कैरेक्टर एक्सटर्नली मीन्स एक्सप्लिसिटली आपको इसको ऐड करना होगा। कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे तो ABCD प्रिंट होके आ जाएगा। स्ट्रिंग लिटरल प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ये प्रिंट होके आपका जो भी ABCD आपने लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो स्ट्रिंग है बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग को बनाने के लिए हमें अलग से कोई डेटा टाइप नहीं दिया गया है C लैंग्वेज में। अगर आप स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे कैरेक्टर एरे बनानी पड़ेगी। Students, hope you have understood this lecture. Thank you very much.